Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं टॉरस वृष राशि आपके लिए मिड ऑफ अगस्त क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं टॉरस। एंड आई होप कि आपने अगस्त मंथ की रीडिंग देख ली होगी और अगस्त मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ अगस्त क्या आ रहे हैं आपके साइड वृष राशि। ओके, तो स्टार्टिंग आप यहाँ पे कर रहे हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो मैं एक बात बता दूं, विद इन 10 डेज की एनर्जीज यहाँ पे चल रही है। तो इन 10 दिन में ना आप अपनी प्रॉब्लम्स को, लाइफ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे। और मैं एक बात बताऊं, आपके हाथ में यूनिवर्स ने यहाँ पे वॉन्ड दे के रखा है, तो आप अपने आप को वीक नहीं समझ सकते हैं। अगर आपके सामने, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ, 10 प्रॉब्लम्स है, 10 टेंशंस भी है ना, तो आप उसे अगर 1 बाय 1 करके डील करोगे ना, तो सारी चीजें, सारी टेंशंस आप रिलीज कर सकते हैं। और 7 ऑफ वॉन्ड्स आपकी एक अलग ही टाइप की एनर्जी को डिफाइन कर रहा है, एक ग्राउंडिंग एनर्जी को डिफाइन कर रहा है। तो अगर आप में ईगो चला आ रहा था या आपके पर्सन में किसी तो भी काइंड का ईगो हो सकता है, एक डाउन टू अर्थ आने की एनर्जीज यहाँ पे नजर आ रही है। और ये इनोवेटिव आइडियाज के आने को बता रहा है। तो विद इन 10 डेज आपको ऐसा फील होगा कि आपके माइंड में कुछ नई स्ट्रेटेजीज आप अप्लाई करने वाले हैं, कोई नई प्लानिंग आप बनाने वाले हो, या एक्सप्रेसिवनेस आप में बिल्ड हो रही है। तो जो आप एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे थे या आप डिफाइन ही नहीं कर पा रहे थे कि आप चाहते क्या हो, वो एनर्जीज आप डिफाइन कर पाओगे। तभी ना लोग आपको प्रायोरिटाइज करना यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। अभी तक क्या था कि आपकी बात लोग सुनते तो थे या आपके पर्सन भी बात सुनते थे, लेकिन अप्लाई नहीं करना, उसको सीरियस वे में नहीं लेना। तो वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। और एक जो स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आपने सेट कर रखी है ना, ये आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। और एनर्जाइज्ड आप फील कर रहे हो। इनोवेटिव आइडियाज का मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि माइंड में न्यू आइडियाज आप आते हुए देख सकते हैं। एक ब्रेवरी वाला कार्ड इसको माना जाता है। डिफेंसिव आप बन रहे हो। अभी तक आप डिफेंसिव नहीं थे ना, तो लोग आपका फायदा बहुत ज्यादा उठाते थे, हेल्प आपसे लेना, लेकिन एक थैंकफुल नेचर भी शो नहीं करना, या आपको जब जरूरत होती है तो एकदम ही पीछे हट जाना। इस टाइप की एनर्जी आपके सराउंडिंग के लोग रखते भी थे ना, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। आप समझ पा रहे हो लोगों की आइडेंटिटी क्या होती है, लोग आपसे क्या चाह रहे हैं, अपने पर्सन की मेंटालिटी को भी आप समझ पा रहे हैं। आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसी एनर्जी प्रेजेंट रह सकती है जो आपको फंसाने की कोशिश करेगी, बट बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आप उस एनर्जी को ना कंप्लीटली साइडलाइन करने वाले हैं। ये क्वालिटी आप में विद इन 10 डेज बिल्ड हो रही है टॉरस, अच्छी बात है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। टावर, तो देखिए टावर बता रहा है कि पिछले 16 मंथ या 16 ईयर्स से आप परेशान चल रहे हो। एकदम डिस्ट्रक्शन आपने देखा है। जो एक प्रॉपर लाइफ चल रही थी ना, इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन सडन वे में आ चुका है ना कि आप मेंटल लेवल पे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे। पास्ट एनर्जीज बता रहा है ये कार्ड। करेंट एनर्जी क्या है कि आप इस डार्क मोड से बाहर आ गए हो। एक एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स आने का रीजन एक्चुअली टावर है। झेला आपने बहुत कुछ है, तभी आप एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाने लगे हैं। क्या आप एक ऐसे मोड में जा रहे हो ना जहां पर आपकी एनर्जीज को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। और मैं विद इन 10 डेज बोल सकती हूँ कि अनएक्सपेक्टेड कुछ चेंज, कुछ सरप्राइजेस इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि ये नेगेटिव कार्ड पहले की एनर्जीज को डिफाइन कर रहा है। करेंट एनर्जीज में ये पॉजिटिव वे में काम करेगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि 10 दिन में आपको ऐसी कौन सी हैप्पीनेस फील हुई है, या ऐसा कौन सा चेंज आया है जिसके आप डिजायर कर रहे थे। लेकिन आपको ना इसके नेगेटिव साइड को भी ध्यान में रख के चलना है। किस टाइप का नेगेटिव साइड? कि आपके इन्वेस्टमेंट आप जो करने वाले हैं, ध्यान रखिए उसमें आपको लॉस ना लगे। इस टाइप की प्लानिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करिए। वही चीज रिलेशनशिप में है कि अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में एंटर हो रहे हैं या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में कोई स्टेप लेने के बारे में सोच रहे हैं, पहले विचार करें, वरना वापस से आप अपनी नेगेटिव एनर्जी में फंस सकते हैं। अभी यूनिवर्स आपको टावर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका एक गलत स्टेप वापस आपको नेगेटिव मोड में लेके जाएगा। तो क्या करना है आपको? सबसे पहले इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना है, प्रेयर्स करनी है, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहना है, तब ये टावर मूवमेंट ना आपको अफेक्ट ही नहीं कर पाएगा।
ये आपको लाइटली लेना आप स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। देन यहाँ पे जजमेंट, जस्ट अभी क्या बोल रही थी, प्रेयर्स करना है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मानिए कि आपकी जो प्रेयर्स रहती है ना टॉरस, सुनी जाती है। डायरेक्ट कनेक्शन आपका यहाँ पे यूनिवर्स के साइड से बनते हुए दिख रहा है। टू वे कम्युनिकेशन वाली एनर्जी है, मतलब जो आप यूनिवर्स से भगवान से क्वेश्चंस करते हो ना, उसके आंसर्स आपको दिए जाते हैं, अच्छी बात है। और आपके घर का एटमॉस्फेयर अभी नेगेटिव चला आ रहा होगा टावर की वजह से ना, तो एक पॉजिटिविटी आना स्टार्ट हो जाएगी। जो लड़ाई झगड़े आपके किसी पर्सन के साथ हो रखा है, कंफ्लिक्ट हो रखा है, वो एनर्जीज रिलीज हो रही है। काफी न्यू एक्सपीरियंसेस आप करने वाले हो। एक लाइफ से जो एसेंस मिसिंग चल रहा था, पॉजिटिविटी मिसिंग चल रही थी, वो रिगेन हो रही है। और टॉरस ना एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन बहुत ज्यादा होते हैं, आपने हर चीज का एक्सपीरियंस लेके बैठे हो, फेलियर्स का भी आपने एक्सपीरियंस ले लिया करियर में, तभी आप अपनी प्लानिंग स्ट्रेटेजी बहुत विचार करके लेते हो। रिलेशनशिप में भी आपने डिस्ट्रक्शन देख लिया, तभी अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में भी एंटर होना चाह रहे हो ना, विचार करके आप एक्शन लोगे। तो आपको ना यूनिवर्स ने निगेटिविटी दी है ना, तो आपको एक्सपीरियंस्ड पर्सन बनाने के लिए दी गई है, उसको निगेटिव वे में डील ना करें। कुछ हिडन एनर्जीज है जो अभी तक रिवील नहीं हुई है, कुछ हिडन ट्रुथ है जो लोगों को आपसे शेयर करना चाहिए, वो हिडन एनर्जीज यहाँ पे रिवील हो सकती है। कुछ सच्चाई आपको नजर आ सकती है, कुछ ट्रुथ आपको नजर आ सकते हैं। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड है, तो आपका एक स्पिरिचुअल लेवल पे अवेकनिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है। आप डिवाइनली गाइडेड पर्सन नजर आ रहे हैं, तो आप अपने आप को वीक ना समझें। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हर पल रहती है टॉरस। अगर उन्होंने प्रॉब्लम्स दी भी है ना, तो वो ही रिजॉल्व करेंगे, बस एक्शन आपको लेना पड़ेगा, चीजों को अप्लाई आपको करना पड़ेगा। 4 ऑफ कप्स है, तो हो सकता है पिछले समय आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई हुई थी रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज, जो आपने मिस कर दी है। अब आप उस अपॉर्चुनिटी के आने का इंतजार कर रहे हैं ना, तो विद इन 10 डेज चांसेस बन रहे हैं कि आपके पास ऑप्शंस भी बहुत सारे अवेलेबल रहेंगे, आइडियाज भी आपके माइंड में बहुत सारे आ रहे हैं, बस अप्लाई कैसे करना है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। मे बी आप किसी पर्टिकुलर पर्सन का वेट कर रहे हैं ना, तो विद इन 10 डेज उनसे कनेक्ट होने की एनर्जीज भी यहाँ पे शो हो रही हैं, क्योंकि वो ऑफर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है जो आप डिजायर कर रहे थे। लेकिन 4 ऑफ कप्स बता रहा है कि कुछ लोगों की एनर्जीज अभी कंफर्ट जोन में चल रही है। सामने आपके पास काम बहुत ज्यादा रहता है, आपके पास वर्कलोड भी ज्यादा हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन शायद उसे आप डील ही नहीं करते हो। और डील ना करने का रीजन क्या है, कंफर्ट जोन में चले जाना। तो इस कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना पड़ेगा टॉरस। कब तक आप सिर्फ ऐसा खाली बैठ के विचार करते रहोगे? एक्शन लेने का समय चल रहा है अभी, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी दी जा रही हैं, डिफेंसिव भी आप बन रहे हो, बस एक्शंस लेना स्टार्ट करिए जरा। क्वीन ऑफ सॉर्ड, तो मे बी आपके रिलेशनशिप में किसी लेडी का इन्वॉल्वमेंट है, इस वजह से आपके रिलेशनशिप में ये टावर आया था, डिस्ट्रक्शन आया था। तो ये जो लेडी अभी नेगेटिव रोल अप्लाई कर रही थी ना कि लाइफ में, एज अ पॉजिटिव ट्रीट कर रही है, या एज अ मेंटोर, एज अ किसी टीचर से आप गाइडेंस लेने वाले हो, और वो आपको रास्ता बताएंगी, वो आपको निगेटिविटी से बाहर निकालने की कोशिश करेंगी। माइंड में जो आपकी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है ना रिलेशनशिप वाइज, क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएंगी। और क्वीन ऑफ सॉर्ड का आना एक फेमिनाइन एनर्जी को बता रहा है, तो आप ना एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी बन रहे हो, एज अ लीडर आप काम कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग मोड में आ रहे हो, और जो भी आप डिसीजन लेने वाले हो सबके बारे में विचार करके लेने वाले हैं। एक इंटेलिजेंसी पावर आप में यहाँ पे बिल्ड हो रही है, और ये एक इमोशनल एनर्जी से एक प्रैक्टिकल थिंकिंग बनाने को बता रहा है। तो जो आप इमोशंस में अभी तक फंसे हुए थे ना, एक प्रैक्टिकल थिंकिंग बना सकते हैं, अच्छी बात है। लास्ट ऑफ द रीडिंग देखते हैं क्या कार्ड आ रहा है। ग्रेट 10 ऑफ पेंटिकल्स में क्या बोल रही थी, स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे बोल दिया था जब टावर आया था, ये डिस्ट्रक्शन एक कंस्ट्रक्टिव वे में काम करेगा। टावर के नीचे ही 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, हैप्पी फैमिली हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड है। घर में अगर किसी की हेल्थ डाउन चल रही है, रिकवरी आ सकती है। पेंटिकल वाइज आप ग्रो कर रहे हो, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो। सिंगल चले आ रहे हैं ना, तो विद इन 10 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। फैमिली गैदरिंग का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आप कोई फैमिली गैदरिंग अटेंड कर सकते हैं, फैमिली फंक्शन हो सकता है, सेलिब्रेशन वाले मोड में जा रहे हो। हैप्पी एनर्जीज दिख रही हैं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स ना आपके लिए हैप्पीनेस लेके आ रहे हैं ना, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप
एक लीगेसी यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं, एक लग्जरी वाली एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हैं। आपके चारों ओर पॉजिटिविटी मेंटेन होते हुए दिख रही है। या तो फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको मेंटल लेवल पे सपोर्ट कर रहा है, आपको गाइड कर रहे हैं, और जो भी नेगेटिव एनर्जी अभी आपको परेशान कर रही थी ना टावर वाली, वो रिलीज हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको किस चीज के लिए प्रिपेयर रहना है? हैप्पीनेस जो आप फील कर रहे हो ना, उसके लिए प्रिपेयर रहना है कि आप लाइफ को डील करने के लिए इनफ है। मतलब आपको जरूरत नहीं है कि 10 लोग आके आपकी हेल्प करें। 8 ऑफ कप से मूव ऑन करने वाला कार्ड है, तो जब तक आप मूव ऑन नहीं करोगे ना, तब तक आपको ये ऑप्शंस नजर नहीं आएंगे। तो लाइफ में ग्रो करने की कोशिश करिए, आगे बढ़ने की कोशिश करिए, और जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे ना, तभी रास्ते ओपन होंगे। ठीक है, तो एक सैड मोड से आप एक हैप्पी मोड में जा रहे हैं। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है टॉरस आपके साइड, क्या एनर्जीज यहाँ पे निकल के आ रही हैं। पेशेंस, तो जो पेशेंस आप इतने समय से रखते चले आ रहे हो ना, उसी का रिवॉर्ड आपको दिया जा रहा है। ऑल योर पेशेंस विल बी रिवॉर्डेड लिखा है यहाँ पे, तो जो भी आप पेशेंस रखे हैं उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। ओके, तो ट्रस्ट आपको यूनिवर्स पे होना चाहिए। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं टॉरस, क्या आ रहा है आपके साइड, क्या एनर्जीज रहेंगी। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो आप जो इन्फॉर्मेशन अभी लेके चल रहे हो ना, तो आपको यूनिवर्स बोल रहा है थोड़ा सा और गैदर करिए चीजों को, क्योंकि आपको सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा बना रहता है, या आपको ना लोगों पे आप ट्रस्ट ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन इन्फॉर्मेशन आप जब ले लोगे ना, पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तब आपको क्या स्टेप लेना है, क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है, सब क्लियर होगा। और देखते यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। कम्युनिकेशन इसकी, तो अगर आपको आगे आकर किसी से बात करना पड़ रहा है, कम्युनिकेशन करना पड़ रहा है, बिल्कुल करिए। अगर आप चीजों में क्लैरिटी चाहते हो तो स्टेप लेना पड़ेगा। ठीक है, बात करनी पड़ेगी। अभी 1-2 कार्ड्स और ओपन करेंगे टॉरस, क्या आ रहा है आपके साइड, क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया हुआ है वो है आई एम कॉन्फिडेंट। तो ये एफर्मेशन है, डेली बेसिस पे आपको इसको यूज करना है। आप वैसे होते बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन हो, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आप डिमोटिवेटेड फील करने लगते हैं। यू आर वर्दी, तो मैं क्या बोल रही थी, आप बहुत प्रीशियस पर्सन है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है, और यू आर वर्दी, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं। तो अपनी वैल्यू करना सीखिए, सबसे पहले सेल्फ लव करिए। फर्टिलिटी का कार्ड है, वैसे क्वीन ऑफ सॉर्ड फर्टिलिटी को ही डिफाइन कर रहा है, तो अगर एक फर्टिलिटी रिलेटेड कोई इश्यू चल रहा होगा वो रिलीज होगा, और ये ना आपकी लाइफ में ग्रोथ प्रोस्पेरिटी लेके आएगा, फर्टिलिटी मीन्स। ठीक है, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं टॉरस। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।